Hello everyone, please like and subscribe to my channel. Thank you. Okay, hello students. So today हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हमने बैलेंसिंग की थी, केमिकल इक्वेशंस की कैसे बैलेंसिंग करते हैं हम, और इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, टोटल हमारे पास 5 टाइप्स होती हैं केमिकल रिएक्शंस की. उसमें से फर्स्ट वन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 और मोर हमारे पास रिएक्टेंट्स मिक्स होके हमें एक प्रोडक्ट देते हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में मैंने एक वाटर का एग्जांपल लिया था, फॉर्मेशन ऑफ वाटर की इक्वेशन ली थी, वो ही इक्वेशन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी. तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आपस में मिलके हमें दे रहे हैं वाटर एज अ लिक्विड, इन अ लिक्विड फॉर्म. ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 रिएक्टेंट्स हैं जो मिक्स होके हमें एक प्रोडक्ट दे रहे हैं. ठीक है, ऐसी कोई भी रिएक्शन हो जिसमें 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिक्स होके हमें एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं, वैसे तो 2 से ज़्यादा तो नहीं, मैक्सिमम 2 ही रिएक्टेंट्स होते हैं जो हमें एक प्रोडक्ट दे पाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से उस रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और इसी रिएक्शन की रिवर्स हम कह सकते हैं, दैट रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जैसे कि मैंने ये इधर वाटर की एग्जांपल लिखी है, इसी तरह से हम अगर मैं इसको रिवर्स फॉर्म में लिखूं तो ये हमारी बन जाएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स रिएक्शन कौन सी होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें क्या होता है कि एक स्मॉल 2 हमारे पास एक कंपाउंड होता है और एक एलिमेंट होता है. तो उसमें क्या होता है कि एक जो एलिमेंट होता है, अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव है कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट से, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है. फॉर एग्जांपल आयरन जो है, जैसे कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में आयरन जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है. जब इसको हम रिएक्ट करते हैं कॉपर सल्फेट से, जिसको हम बोलते हैं CuSO4, तो कॉपर जो है कम रिएक्टिव होता है. इस कंपाउंड में जो कॉपर है वो कम रिएक्टिव है, किससे, आयरन से. तो आयरन क्या करेगा, इसकी जगह ले लेगा और कॉपर को इस कंपाउंड से हटा देगा. ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, FeSO4 प्लस कॉपर. तो इस तरह से ये क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, जिसमें एक एलिमेंट दूसरे कम रिएक्टिव एलिमेंट को कंपाउंड से निकाल देता है और उसकी जगह ले लेता है. ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट आती है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हम 2 कंपाउंड्स लेंगे. उन कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स होंगे ज़्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव तो सिर्फ इसमें होता है, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होगा. डबल डिस्प्लेसमेंट में होगा कि कंपाउंड्स के बीच में जो एलिमेंट्स होंगे आपस में एक दूसरे की जगह ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 बार डिस्प्लेसमेंट होती है. मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास है सोडियम सल्फेट, इसको मैं रिएक्ट कर रही हूँ, जो कि एक कंपाउंड है, उसको मैं रिएक्ट कर रही हूँ बेरियम क्लोराइड से. ठीक है, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बेरियम सल्फेट प्लस NaCl. इसमें क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जैसे कि मेरे पास 2 कंपाउंड्स हैं, हम देख रहे हैं कि सोडियम यहाँ पे सल्फेट ग्रुप के साथ अटैच्ड है, बेरियम यहाँ पे क्लोराइड के साथ अटैच्ड है, और जब प्रोडक्ट की साइड में बेरियम सल्फेट के साथ अटैच हो जाता है और सोडियम क्लोरीन के साथ अटैच हो जाता है, तो एक यहाँ पे एक तरह से क्या हुई कि सोडियम ने बेरियम वाली जगह ले ली और बेरियम ने सोडियम वाली जगह ले ली.
तो हमारे पास इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। लास्ट हमारे पास रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक ही इक्वेशन में एलिमेंट्स की रिडक्शन होगी और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगी। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड को मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती हूँ तो मुझे मिलते हैं कॉपर प्लस वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड में से क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड के केस में यहाँ से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये चीज़ क्या हुई, रिडक्शन। रिडक्शन क्या, यहाँ पे ये कंपाउंड फॉर्म में था और यहाँ पे ये सिंगल हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस प्रोडक्ट में ऑक्सीजन इससे अलग हो गया, तो इसे हम कहेंगे, ये जो रिएक्शन है ये है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, और रिडक्शन किसकी हो रही है, यहाँ पे कॉपर की हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये वाली, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की एडिशन होती है किसी एलिमेंट में। ठीक है, और रिडक्शन में एक तरह से हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीडेशन में हम कहेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल था, यहाँ पे विद वाटर आ गया। ठीक है, विद ऑक्सीजन आ गया, सॉरी, तो और विद ऑक्सीजन बन के ये ऑक्सीजन के साथ मिलके ये वाटर बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिंगल था, यहाँ पे ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह से ये रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारी थी हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, होप सबको पता लग गया हो कि कौन सी रिएक्शन कैसी इक्वेशंस हैं। थैंक यू।